हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए मिड पॉइंट थ्योरम लेकर आया हूं। मिड पॉइंट थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। जब आप पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स क्लास 9 तो आपको पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम की वहां पे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 जब आप उसमें पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम की नीड होती है, क्योंकि बिना इस थ्योरम के आप जाने हुए एक्सरसाइज 8.2 में आपको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मिड पॉइंट थ्योरम को आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि इसके बाद जो भी आने वाली समस्या आपकी दूर हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी है, आप समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्या है थ्योरम? कहता है कि इन अ ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, यानी ट्रायंगल ए बी सी जो ट्रायंगल है इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइनिंग, यानी मिड पॉइंट कौन? ए बी का मिड पॉइंट पी एंड ए सी का मिड पॉइंट क्यू। इनको ज्वाइन करने से क्या हो रहा है, एनी टू साइड्स, यानी किसी टू साइड्स मतलब ए बी और ए सी के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे क्या हो रहा है, इस पैरेलल टू थर्ड साइड। वो क्या है, वो लाइन जो बनेगी ज्वाइन करने वाली लाइन, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और क्या होगी, हाफ होगी। मतलब जो पी क्यू होगा हाफ ऑफ बी सी होगा। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया कि थ्योरम क्या कह रहा है? चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी चीजें दी गई हैं उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। गिवन क्या है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी in which P is midpoint of AB and Q is midpoint at AC। आपका ये दिया हुआ है। और क्या है, कहा गया है कि हाँ, तो स्टूडेंट्स ये आपको इतनी चीजें आपको दी गई है। अब आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि PQ पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल टू BC एंड PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। ये आपको प्रूफ करना है थ्योरम में। तो कुछ काम करेंगे स्टूडेंट्स। काम क्या करेंगे इसमें? PQ प्रोड्यूस टू R, PQ को R तक प्रोड्यूस किया सच दैट इस प्रकार से बढ़ाया कि PQ इक्वल्स टू QR। मतलब इसको इस तरह से बढ़ाया कि जितना PQ है उतना ही आपका QR है। इसको इस तरह से बढ़ाया। ओके, एंड ज्वाइन R टू C, उसके बाद R को C से ज्वाइन कर दिया। ओके, ये आपका कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब हम काम करेंगे प्रूफ वाले सेक्शन में स्टूडेंट्स। प्रूफ वाले में कि अभी हमें क्या करना है, बात करेंगे स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल थोड़े साइड में लिखेंगे। इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में? ए पी क्यू एंड ट्रायंगल किसमें? CRQ में, एंड ट्रायंगल CRQ। ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल की AP की बात कर रहा हूं और CRQ की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में स्टूडेंट्स क्या देखेंगे, इस ट्रायंगल AQ इक्वल्स टू इस ट्रायंगल के CQ के बराबर। क्यों? सिंस Q इज एट मिड पॉइंट ऑफ AC, क्योंकि AC का क्या है, ये मिड पॉइंट है। ओके, फिर क्या करेंगे इसके बाद स्टूडेंट्स, आपका PQ इक्वल्स टू PR। अब आप कहेंगे ये कैसे? PQ इक्वल्स टू PR में QR, PQ इक्वल्स टू QR। क्यों? बाई कॉन्स्ट्रक्शन, क्योंकि आपने कॉन्स्ट्रक्शन किया हुआ है। PQ इक्वल्स टू QR, तो ये आप लिख देंगे बाई कॉन्स्ट्रक्शन, ये आपने कॉन्स्ट्रक्शन कर रखा है। ओके, इसके बाद एंगल AQP इज इक्वल्स टू एंगल आपका AQP इक्वल्स टू एंगल CQR इक्वल्स टू एंगल CQR। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
ओके, तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। और जब आपकी तीन चीजें मिल गई, दो साइड और एक एंगल मिल गया, तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं सो ट्राइंगल APQ will be congruous to ट्राइंगल किसके CRQ के। कॉन्ग्रेस हो गया, कैसे कॉन्ग्रेस हुआ? बाई दो साइड है एक एंगल है, साइड एंगल साइड से, बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ओके, इस प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया? कॉन्ग्रेस हो गया। और डियर स्टूडेंट, जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेस हो गया, तो इस ट्राइंगल का ये साइड इस ट्राइंगल के इस साइड के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देन? तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? AP इक्वल्स टू CR, AP इक्वल्स टू CR के हो जाएगा। ठीक, कैसे? बाई CP/CT। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दो। ओके, एंड और भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एंड एंगल APQ, मतलब ये एंगल APQ, एंगल APQ इक्वल्स टू एंगल कौन सा है? CRQ। इस एंगल के एंगल CRQ ABQ बाई CPCT, AB करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो AB बाई CPCT आपका हो गया। तो जब ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। ओके, तो क्या हो जाएगा यहां से? इस वजह से आपका, क्योंकि AP इक्वल्स टू आपका ये है और ये एंगल इसके बराबर हो गया डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो, लिख दो। बट these are alternate इंटीरियर एंगल। क्या है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, मतलब आप लिखेंगे whenever alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal, मतलब जब भी कभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं देन, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा देन? तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये इसके इक्वल हो गया इस एंगल के, और ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा, तो AP पैरेलल टू CR हो जाएगा। देन AP पैरेलल टू CR। इस वजह से स्टूडेंट्स क्या हो गया? AP CR के पैरेलल हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर आएंगे, ये आपका ट्रांसवर्सल का काम PR ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो AP जो है वो CR के पैरेलल हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप कह दीजिए, कितने मेरे? फर्स्ट एंड सेकंड, इसको थर्ड कह दीजिए। ओके, तो क्या स्टूडेंट्स? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, मतलब AP, हाँ फर्स्ट एंड थर्ड, AP इक्वल टू CR के, और यहाँ पे AP इक्वल टू CR, AP पैरेलल टू CR के। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। इन फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन से डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा कि ABCQ, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? हाँ, AP पैरेलल टू CR हो गया। ओके, हाँ ध्यान दीजिए, एक सेकंड और भी आगे देखिए। AP पैरेलल टू CR हो गया, तो जब AP पैरेलल, को थर्ड रहने दीजिए स्टूडेंट्स, AP पैरेलल टू CR हो गया, तो AB, जब AP CR के पैरेलल है, तो ये AB भी तो CR के पैरेलल होगा, AB भी तो CR के पैरेलल हो जाएगा भाई AP, और उसी AP को बढ़ाया गया BB तक, तो AP जब पैरेलल इसके CR के, तो ये पूरा इस CR के पैरेलल, और जब ये पूरा CR के पैरेलल, तो AB CR के पैरेलल, तो ये BP भी तो CR के पैरेलल हो जाएगा, BP भी तो CR के पैरेलल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई, जब ये इतना इसके पैरेलल, तो ये पूरा, क्योंकि उसी साइड का है इस साइड, तो ये पूरा इसके पैरेलल, और ये पूरा पैरेलल, तो ये जो इतना पार्ट है ये इसके पैरेलल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कहेंगे। ओके, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे, और AP इक्वल टू CR के है, AP इक्वल टू क्या है? CR के है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको ना कह के यहाँ पर कह देंगे, जब AP CR के बराबर है, AP क्या है? CR के बराबर। अभी आपने प्रूफ किया कि AP CR के बराबर, और अभी आपने क्या देखा कि AP इक्वल टू BP है। सिंस P इज मिड पॉइंट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें? हाँ, सिंस P इज एट मिड ऑफ, कहाँ, किसके मिड पे है? AB के।
ए बी के मिड पे है, तो यहां से क्या कर सकते हैं, पी क्या है, ए बी के मिड पर है, तो ए पी इक्वल्स टू बी पी नहीं हो जाएगा, ए पी इक्वल्स टू बी पी नहीं हो जाएगा। और जब ए पी इक्वल्स टू बी पी हो गया तो ए पी इक्वल्स टू यहाँ पर सी आर भी तो है, ये इसको फर्स्ट ही रहने थे, तो ये क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल्स टू बी पी, इसको आप कहते हैं 4, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर इक्वेशन से, क्योंकि AP इक्वल्स टू BP एंड AP इक्वल्स टू CR, तो BP इक्वल्स टू CR हो गया कि नहीं हो गया, BP इक्वल्स टू आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, CR हो गया। तो जब BP इक्वल्स टू CR आ गया और आपने थर्ड में प्रूव किया कि BP CR के पैरेलल, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह दीजिए। तो फ्रॉम आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड एंड फिफ्थ, मतलब जब BP CR के पैरेलल है, BP CR के पैरेलल है और BP CR के इक्वल है, तो जब क्या होता है किसी क्वाड्रिलेटरल में जब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम हो जाता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो यहां से क्वाड्रिलेटरल ABCR, AB या BCRA, BCRA क्वाड्रिलेटरल BCRA इज अ पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को। ये क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम BCRA जो है एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्यों क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। ओके, अब आगे की स्टेप में काम करते हैं, इस वाले पॉइंट को हम इरेज करते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, इस वाले पॉइंट को इरेज करते हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअली बोर्ड छोटा है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है, तो आप सभी प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या फिर इसको नोट डाउन कर लिया करिए। चलिए, तो इस वाले पार्ट पे हम काम करेंगे डियर स्टूडेंट्स आपका BCRA एक पैरेललोग्राम। अब आप क्या कहेंगे कि सिंस PQ इक्वल्स टू QR, सिंस PQ इक्वल्स टू QR, ये क्या दिया हुआ है कि जो PQ है ये QR के बराबर है, तो जब PQ QR के बराबर है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ QR के बराबर है, इसलिए PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ PR हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। जब PQ QR के बराबर, PQ QR के बराबर, तो PQ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ PR हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हाफ ऑफ PR हो गया। और PR इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे PR इक्वल्स टू क्या है, आप देख सकते हैं कि जो PR है, मतलब ये PR ये BC के इक्वल, PR इक्वल्स टू क्या है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, BCR एक पैरेललोग्राम हो गया, तो BCR में जो पैरेललोग्राम हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि BC इक्वल्स टू PR हो जाएगा, BC इक्वल्स टू PR हो जाएगा एंड BC पैरेलल टू PR हो जाएगा भाई। कि जब ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक, तो एक साइड इसकी क्या थी, अपोजिट साइड पेयर मतलब पैरेलल थी और इक्वल थी, तो जब पैरेललोग्राम हो गया तो इसकी जो दूसरी साइड है वो भी तो आपस में इक्वल एंड पैरेलल हो जाएगी। तो इस वजह से क्या हो गया, BC इक्वल्स टू PR एंड BC पैरेलल टू PR हो जाएगा। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 6 कह दिया। तो BC इक्वल्स टू क्या हो गया, PR, तो इस PR के लिए हम BC लिख सकते हैं, इसलिए PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC। इक्वेशन कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 6, क्योंकि अभी आपने 6 में इस चीज को मेंशन किया है कि एक पैरेललोग्राम है, इस वजह से इसकी जो अपोजिट दूसरी साइड से वो भी इक्वल एंड पैरेलल होंगी, तो इस वजह से हमने यहाँ पे PR BC रख दिया। तो आपने क्या देखा कि जो PQ है वो हाफ ऑफ BC आ गया, जो PQ है ये क्या हो गया, हाफ ऑफ BC आ गया। और यहाँ पे क्या देखा था आपने, PR पैरेलल टू BC, यानी जो PR है पैरेलल टू BC, और सिंस PR क्या था, PR पैरेलल टू BC, ये भी कहां पे 6 में, फ्रॉम 6, क्योंकि 6 में आपने ये भी दिखाया था। तो जब PR पैरेलल टू BC है तो PQ पैरेलल भी तो BC हो जाएगा, PQ भी तो पैरेलल BC के हो जाएगा भाई। जब PR पैरेलल BC के है तो इतना, जब ये पूरा पैरेलल इसके है तो इतना भी आधा भी तो इसके पैरेलल हो जाएगा, तो PQ पैरेलल टू BC हो गया। तो इस इक्वेशन को आप क्या कह दीजिए, इसको आप 7 कह दीजिए और इस वाले पार्ट को आप 8 कह दीजिए। फ्रॉम 7 एंड 8, फ्रॉम इक्वेशन 7
एंड 8, 7 और 8 इक्वेशन से स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं कि PQ पैरेलल टू BC एंड PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, ये है। तो यही प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, हेंस प्रूफ। तो आपका ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ आप लिख दीजिए। अब आपका प्रूफ हो गया कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के, किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा उस ट्रायंगल के तीसरे साइड के पैरेलल होती है और उस तीसरे साइड के हाफ होती है। ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम। आई होप आप सभी के समझ में अच्छे से आ गया होगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, अगर ये अच्छे समझ में आ गया है तो चलिए हम बात करते हैं इसका कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है। इसका जस्ट उल्टा जो मिड पॉइंट थ्योरम का है आखिर वो क्या कहता है, क्योंकि उसका भी बहुत ही यूज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये प्रूफ, यानी कहा गया है किसी ट्रायंगल ABC में P क्या है, AB का मिड पॉइंट है और जो P पॉइंट यानी मिड पॉइंट से जो दूसरे साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, जो मीट किया जा रहा है AC पे कहीं पर, ये क्या कर रहा है, जो ये लाइन बन रहा है, लाइन सेगमेंट PQ, ये क्या है, BC के पैरेलल AB दिया गया है। प्रूफ क्या करना है कि जिस तरह से P AB का मिड पॉइंट है, इसी तरह से जो Q है AB AC का मिड पॉइंट होगा। हमें Q को मिड पॉइंट प्रूफ करना है। ओके, चलिए इस पे काम करते हैं स्टूडेंट्स। तो जो गिवन पोर्शन है उसको आप लिख दीजिए, क्या क्या दिया हुआ है गिवन वाले में लिख दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रूफ वाले में प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको स्टूडेंट्स करना है कि AQ इक्वल्स टू QC। AQ इक्वल्स टू QC मतलब क्या है कि Q मिड पॉइंट है, Q इज मिड ऑफ AC, ये प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, कंस्ट्रक्शन में आप कहेंगे ड्रॉ CR पैरेलल टू AB, CR पैरेलल टू BA या AB के पैरेलल आपको ड्रा करना है एंड ज्वाइन एंड प्रोड्यूस, हाँ CR पैरेलल टू एंड ज्वाइन R टू, किससे ज्वाइन किया गया, PQ which produce to R, which produce to R, जिसे R तक प्रोड्यूस किया गया है उससे ज्वाइन कर दिया गया। ये आपको यहाँ पर which produce to R, जो R तक प्रोड्यूस किया गया उससे इसको मिला दिया। ओके, ये इस तरह से, यानी कि ये पैरेलल आपका इसके और इसको मीट किया गया, ज्वाइन किया गया PQ से, जो कि R तक प्रोड्यूस किया गया। प्रूफ वाले सेक्शन में स्टूडेंट्स बात करेंगे कि सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ यानी कि क्या है इसके अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, इसलिए क्वाड्रिलेटरल PBCR इज अ पैरेललोग्राम। यानी क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपने ये PQ BC के पैरेलल है, ये भी दिया हुआ गिवन में, और अभी आपने इसको कंस्ट्रक्ट किया कि जो PB है यानी CR जो है वो PB के यानी कि AB के पैरेलल यानी कि PB के पैरेलल है। तो ये हो गया। तो जब अगर ये हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, PB इक्वल्स टू CR के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, PB इक्वल्स टू CR के हो गया। और जब PB इक्वल्स टू CR के हो गया तो आप जानते हैं also आपको ये पता है कि AP इक्वल्स टू PB, AP इक्वल्स टू PB के भी है। AP PB के बराबर क्यों, क्योंकि P मिड पॉइंट है, सिंस P इज एट मिड, क्योंकि P क्या है, मिड पर है, इस वजह से AP इक्वल्स टू BP हो गया। तो जब AP इक्वल्स टू BP के यानी कि PB के और PB इक्वल्स टू CR के, तो AP इक्वल्स टू भी तो CR के हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसलिए AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा, क्योंकि भाई PB CR के बराबर और PB AP के बराबर, तो AP भी तो आपस में बराबर CR के हो गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, अभी क्या हो गया कि ये इसके बराबर। अभी स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, इस ट्रायंगल में हम बात करेंगे।
तो एक बात और स्टूडेंट्स, एक चीज और ध्यान दीजिए कि अब आप जानते हैं सिंस AP यानी AB पैरेलल टू CR, AB पैरेलल टू CR बाय कंस्ट्रक्शन, आपने इसको बताया था कि आपने इसको कंस्ट्रक्ट किया है बाय कंस्ट्रक्शन, लिख दीजिए क्योंकि आपने बनाया था बाय कंस्ट्रक्शन कि AB CR के पैरेलल है। तो AP भी क्या हो जाएगा, जब AB CR के पैरेलल है तो AP भी तो CR के पैरेलल हो जाएगा, AP पैरेलल टू CR के, इस पे क्वेश्चन नंबर सेकंड कह दीजिए AP CR के पैरेलल। अब आप क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स कि जब क्या है कि AP CR के पैरेलल है, सिंस AP पैरेलल टू CR एंड और क्या, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, क्या है, ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा कहते हैं। तो जब ये क्या है इसके पैरेलल और ये AC ट्रांसवर्सल हो गया, तो स्टूडेंट जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो स्टूडेंट्स ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल PAQ इक्वल्स टू एंगल PAQ इक्वल्स टू एंगल स्टूडेंट्स RCQ के, RCQ के, क्यों, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ये, अल्टरनेट एंगल। एंड इस इक्वेशन नंबर आप क्या कह दीजिए, इस इक्वेशन नंबर थर्ड कह दीजिए स्टूडेंट्स। एंड और इफ AP पैरेलल टू CR, AP पैरेलल टू CR एंड और क्या, जब AP CR के पैरेलल और इसको हम ट्रांसवर्सल मान ले, PR इज अ ट्रांसवर्सल, ये एक ट्रांसवर्सल हो गया, ट्रांसवर्सल। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया कि अब ये एंगल जो आपका है APQ, एंगल APQ, इसलिए एंगल APQ इक्वल्स टू एंगल किसके बराबर हो जाएगा, CRQ के, इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल CRQ, क्यों, AB अल्टरनेट एंगल लिख दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब हम बात करेंगे नाउ इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल किसमें, CRQ एंड ट्रायंगल CRQ, इन दोनों ट्रायंगल में स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं कि AP इक्वल्स टू RC CR, AP इक्वल्स टू CR, इसको आपने कहीं प्रूफ किया, AP इक्वल्स टू CR, फर्स्ट में फ्रॉम फर्स्ट लिख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट में प्रूफ किया है AP इक्वल्स टू CR एंड एंगल PAQ इक्वल्स टू एंगल PAQ इक्वल्स टू एंगल RCQ के, इसको कहां पे, फ्रॉम थर्ड कर दिए, थर्ड में आपने इसको प्रूफ किया फ्रॉम थर्ड एंड स्टूडेंट्स एंगल APQ इक्वल्स टू एंगल इसके CRQ के, इसको आपने कहां पे प्रूफ किया है, आपने इसको प्रूफ किया है क्वेश्चन नंबर, इसको 4 कह दीजिए, यहाँ पर 4 में फ्रॉम 4, इसको फ्रॉम 4 कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गया, तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो जाएगा इस तरह से, तो आप कह देंगे कि सो इस वजह से ट्रायंगल आपका APQ विल बी कांग्रुएंस टू ट्रायंगल किसके, CRQ के कांग्रुएंस हो जाएगा, CRQ के कांग्रुएंस हो गया, कैसे, बाई दो एंगल है, एक साइड है बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से हो गया। और जब दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कांग्रुएंस हो गए स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा कि देन AQ इक्वल्स टू CQ, AQ इक्वल्स टू CQ बाई CPCT, कांग्रुएंस पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल, AQ इक्वल्स टू क्या आ गया, CQ आ गया। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपका क्या पता चल गया कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट्स को किसी दूसरे साइड के किसी एक पॉइंट से मिलाया जा रहा है और बनने वाली लाइन तीसरे उस ट्रायंगल के तीसरे लाइन के पैरेलल है, तो जरूर वो मिड पॉइंट ही होगा। तो ये आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। तो आई होप कि अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको बहुत ही इजी समझा पाऊं, स्टूडेंट्स को टफ नहीं है, आप भी इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे हो पाएगा।
ओके, अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल वाले आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स, जय हिंद।